शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार आदाब, मैं निजाम समीर। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है मुजफ्फरपुर में। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है और ख़ास हमारा प्रोग्राम पार्षद जी कहिए न का हलवा, उसमें हम मौजूद है। वार्ड नंबर 9 है, हमारे साथ नौशाद आलम जो यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से पिछले जो पार्षद थे उनके द्वारा क्या विकास का कार्य हुआ, कितनी लूट खसोट की गई या यूँ कहे काम होबे नहीं किया। इन सारी मुद्दों पर नौशाद आलम से हम बात करेंगे। अगर इनको जनता चुन के लाती है तो क्या अपने वादों पर खरा उतरने के काम करेंगे जनताओं के बीच में। संवाद जी, नौशाद जी बताइए, अपने वार्ड नंबर 9 की समस्या जो है और विकास का काम आप किस तरह से करिएगा। जी नमस्कार, आप सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ यही कि हमारे जो भी पार्षद पूर्व रहे हैं नामुल जी, उनका कहना है कि मेरे वार्ड में विकास का ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सारा विकास कर चुका है। अब मेरा कहना है कि उन्होंने कोई विकास का काम अपने वार्ड नंबर 9 में किया ही नहीं है, बस ठगी का काम किया है, लोगों को बस बोलने का काम किया कि हम हैं। अरे भाई, आप 5 साल नहीं 15 साल से आप रह रहे हैं। आप अपने वार्ड नंबर 9 के किसी भी एक जनता का नाम बता दे जिसको आपने नौकरी दिलवाया हो। आप जो कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपने वार्ड नंबर 9 के जनता के लिए किया क्या है। और दूसरी बात, आपने जो बोला कि मैंने विकास का काम किया, हमारे वार्ड में कोई विकास नहीं बचा हुआ है। मैं बता दूं, सबसे पहला मुद्दा कि राशन कार्ड जो सबका अधिकार है, जो आपको घर घर देना था, उन लोगों का आपने राशन कार्ड लेकर उनको राशन पहुंचाने का काम नहीं किया आपने। आखिर आपका क्या अधिकार है राशन कार्ड बहाना से लेने का, ठगी करने का। आपने राशन कार्ड जो लिया उनको दिया, उनके घर पे 3 साल से 2 साल उन्होंने राशन अच्छा खासा उठाया, उसके बाद 5 साल के लिए आपको जगह दिया गया। 5 साल में 2 साल आपने दिया और उसके बाद 3 साल बहाना से ले लिए कि इनका सरकारी आपको मिलेगा, इसलिए इसका ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आपने उनको राशन पहुंचाना ही छोड़ दिया। उन सारे लोग परेशान में, वो सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके और आप लोगों के बीच में लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा, चाहे मैं कल लाऊं परसों लाऊं, लेकिन ये चीज़ उन लोगों के मुंह से मैं कहलवाऊंगा कि यहाँ क्या उनके साथ समस्या है। और तीसरी बात, हमारे वार्ड नंबर 9 में जो भी इंदिरा आवास का समस्या है, वो आप चल के भी देखेंगे तो मैं दिखाऊंगा। जो जिस तरह से लोग कहते हैं मेरे वार्ड नंबर 9 में इंदिरा आवास का घर घर पहुंचाया गया, मैं कहता हूं कि कहां पहुंचाया गया, हमको इसका बता दीजिए। एक भी घर ऐसा मुझे बता दीजिए जिसका लिंटर ढलाया हो, जिसका छत ढलाया हो। मैं उसी समय से आप लोग, पूरे समाज के लोग जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये समाज की भी सबसे बड़ा गलती है कि आप पार्षद पे ध्यान नहीं देते। जो पार्षद आपके लिए काम नहीं करता उसको चप्पल का माला पहनाने का काम कीजिए आप लोग। आखिर पार्षद को आप बनाते हैं ना, पार्षद आपको नहीं बनाता है। पार्षद को आप चुनते हैं अपने हक के लिए। आप जाकर नगर निगम में अपना आवाज़ उठाएं, डीएम साहब को कहें, अपना बात रखें। जहाँ समस्या है समाज को बोलिए कि यहाँ नहीं हो रहा है, आप लोगों का ज़रूरत है। लेकिन हमारे पार्षद ने पूरा ठगी काम किया और किसी का घर बनाने का काम नहीं किया। और आपको बता दें, जो वार्ड नंबर 9 में जल जमाव का जो समस्या है वो उसी तरह है। लोगों के घर में पूरा ठेवना भर पानी लगता है, जो लोग निकल नहीं पाते हैं। और उसके कारण एक ऐसा मोड़ आता है, जो जंगल काफ़ी है इस एरिया में, तो वहाँ आपको ऐसा सांप बाखूबी निकल के रोड पे रहते हैं, जिससे बच्चे लोग डरते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपने वार्ड नंबर 9 में सर्किट हाउस है, वीआईपी रोड इसको बोलते हैं हम लोग, मिलिट्री कैंप है, यानी सारा सुविधा बड़े लोगों का यहाँ है, बड़े बड़े होटल भी हैं। उन वार्ड नंबर 9 का ये स्थिति है। जो नाला भी आपको बता दे, इतना मेहनत करने के बाद नाला साफ करवाया गया, वो भी समाज के द्वारा, ना कि पार्षद के द्वारा। देखा कि जब विरोध बढ़ने लगा तो लाजेसर में लोग रोड पे उतरे, फिर दबाव बनाए तो नाला साफ हुआ। या रोड भी चित्रगुप्ती का बना तो उसमें हमारे जनता का बहुत बड़ा योगदान है, ना कि हमारे वार्ड पार्षद का योगदान है। उन्होंने काम किया, सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेने का काम किया। अच्छा नौशाद जी, एक और सवाल है। जिस तरह से आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, अगर जनता आपको कहीं चुन के लाती है तो कहीं आप भी तो ऐसा तो नहीं करेंगे से घरों में आप जाकर सो जाएंगे, जनता के बीच में अपने वादों पर खड़े नहीं उतरेंगे। देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि मैं अपने वादा पे खरा उतरूंगा या नहीं उतरूंगा, मैं बता दूं, मैं
आज चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, आज पार्षद बनने का हम लोगों में जज्बा है। लेकिन हम जो हैं मोहम्मद नौशाद आलम, हम अपने वार्ड नंबर 9 के साथ साथ सभी लोगों के दिल में बसते हैं और उन सभी लोगों के लिए करते हैं, या वो किसी भी स्थिति में हो, या कोई हॉस्पिटल में बीमार हो, या किसी की बेटी की शादी हो जो बेहद ही गरीब है, उनका कोई उपाय नहीं है, तो हम लोग सभी 10 लोग 20 लोग मिल के उनको सपोर्ट करते हैं। ये हम नहीं, हमारे जनता से पूछ लीजिए। और रहा विकास का बात, तो विकास करेंगे। और रहा भाग जाने का बात, तो हम लोग भौरा नहीं हैं, हम लोग भागने में से नहीं हैं, हम लोग डट के मुकाबला करने वाले में से हैं। ये नहीं कि 10 20 50 हज़ार खर्चा करने का ज़रूरत हो तो हम लोग अपने पॉकेट से करेंगे, ना कि 1000 2000 देने का भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग भाग जाइए। हमारे वार्ड पार्षद से आप जाइए, आप उनको निजी कहिए क्या ये फंड आप अपने पॉकेट से पूरा कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, आप बोलिए 10,000 का काम है। किसी भी गरीब की बेटी की शादी हो, क्या उन्होंने मदद किया? 50 किलो भी चावल भेजने का काम किया? अगर भेज दिए तो मुझे बताइए। सरकारी फंड जो आता है कोविड ऐसा मारामारी में जो देने का वादा किया गया था, मेरे वार्ड नंबर 9 में नहीं दिया गया। या 2 मास्क 1 साबुन देने का जो वार्ड नंबर 9 में सरकार के द्वारा आया था वो देने का काम नहीं किया। और आपको बता दें, डस्टबिन आया था, पूरे 5 साल में देना था, एक बार डस्टबिन दिलाया, उससे भी 10 रुपया उन्होंने लिया। क्या उनका यही हक था कि एक डस्टबिन का 10 रुपया? उसके बाद 10 रुपया लोग दिया भी, उसके बाद दूसरा खेप उन्होंने डस्टबिन पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। और गीला कचरा जो रखने का पन्निक था, क्या किसी भी वार्ड में गया? नहीं गया। सूखा कचरा रखने का जो पन्निक पहुंचाना था, किसी वार्ड में गया? नहीं गया। आखिर आप बताइए, क्या ये ऐसे वार्ड पार्षद अपने वार्ड नंबर 9 में ज़रूरी है, या आपके लिए, आपके हक के लिए लड़ने वाला वार्ड पार्षद चाहिए जो आपका आवाज़ बुलंद करे, या वो नगर निगम ऑफिस में हो, या रोड पे हो, या डीएम साहब के सामने हो, या किसी बड़े अधिकारी के पास आपका बात रखने वाला पार्षद चाहिए? अब ये फैसला आप अपना सोच समझ के अपना वोट गिराएं और आप सोच कर अपने पार्षद को चुने जो आपके बीच का हो, जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे। रात के 2 बजे भी आप एक बार कॉल करके देख लें। आप इस पार्षद जो थे जो पूर्व पार्षद रहे हैं हमारे इनामुल जी, उनको 9 बजे के बाद आप फ़ोन कर लीजिए। अगर वो आ जाएंगे तो आपका चप्पल मेरा सर। और आप मुझे रात के 2 बजे भी बुलाइए, मैं किसी भी स्थिति में, मैं सोया भी रहता हूँ फिर भी मैं एक फ़ोन में रिंग उठाता हूँ। अब मैं पहुँचने का काम करता हूँ। और सवाल है, देखिए कोरोना काल में जिस तरह से आप पद पर भी आप नहीं हैं, फिर भी कोरोना काल से लेकर हमने अपने आँखों से देखा, रोड पर आप निकल के गरीबों को जो मुसीबत होते हैं, कोई रोड एक्सीडेंट में कोई मर गया, हॉस्पिटल लेके जाने की बात हो आपके द्वारा किया जाता है, और नाले सफाई की बात हो या कोई अदर भाई काम का, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्या ये जो सारे काम है जीतने के बाद में ख़त्म हो जाएगा या आगे भी ये करते रहेंगे आप? देखिए, मेरा जो अपना काम है, मेरा जो लोगों के प्रति विश्वास है, मैं उस विश्वास को हमेशा कायम रखूँगा। और उनका जो भी मेरे प्रति जो सम्मान बड़ा है, मैं वो सम्मान को बिल्कुल रखने का काम करेंगे और उस सम्मान पे कभी किसी तरह का ठेस लगने का काम नहीं करेंगे। हम अपने पूरे वार्ड नंबर 9 की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका दें, और जो उन्होंने 15 वर्ष में नहीं किया, मैं बस 5 साल मुझे देकर देखिए। मैं 5 साल तो नहीं, मैं 2 साल का वादा करता हूँ। मैं 2 साल के अंदर में मैं आपका ऐसा विकास अपने वार्ड नंबर 9 का करूँगा। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, मेरा बस एक ही लालच है कि मैं अपने वार्ड नंबर 9 के जनता का जो भी समस्या है वो मैं दूर करूँ, और जो भी हमारे वार्ड में गंदगी है मैं उसको करूँ, यही मेरा लालच है। और मैं एक शिकायत बॉक्स रखूँगा हर एक अपने चौक पे, जो भी समस्या हो सके आप किसी कारणवश हम तक नहीं पहुंच पाए, लोगों का आपके ऊपर दबाव हो, जैसे हम लोगों पे रहा है। बड़े नेता लोग हम पे हमेशा दबाव बना रखे थे कि आप छोटे हैं, छोटे की तरह रहिए, बड़े लोगों के बीच में मत आया कीजिए। तो हमारा कहना है कि हम अपना हक का बात अब नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे? क्या हमेशा हम छोटे बन के रहें कि हम अपना बात समाज के बीच में रखें, समाज के लोग हमको माने, हमें सम्मान दें, हम समाज के लोगों को सम्मान दें। और हमारा जो शिकायत बॉक्स जो चौक चौक पे रहेगा, उसमें एक टोल फ्री नंबर रहेगा, आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश नहीं बात हो पाए तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, और उसमें आप एक लिख कर पत्र भी डाल सकते हैं कि हाँ ये डायरेक्ट हम तक पहुंचेगा। और मैं एक 4 सप्ताह का जो होगा, हर एक संडे को मैं एक मीटिंग जनता दरबार लगाऊंगा, जो मुख्य जगह पे 4 सप्ताह में हम लोग बैठेंगे। जैसे पहले हम लोग डिवाइड कर देंगे, पहले बैठेंगे चंदबारी चक्कर के पास जो पहाड़ के पास है, पहला संडे वहाँ गुजारेंगे, दूसरा संडे आज़ाद कोली गुजारेंगे मंथ का, तीसरा मारीपुर
गोल्ड जिम के पास गुजारेंगे, चौथा पावर और चौक पे गुजारेंगे। इस तरह करके हम अपना समस्या सभी जनता का सुनेंगे भी और उस समस्या पे काम भी करेंगे बढ़ चढ़ के, और जनता हमें मदद भी करेगी। यही हमारा विश्वास है, यही हम भी जनता को विश्वास देंगे। जी, मोहम्मद नौशाद आलम, वार्ड नंबर 9 का प्रत्याशी है। हमारा खास प्रोग्राम जो चल रहा है पार्षद जी का हलवा और मेयर साहब का हलवा, इन लोगों का हम लोग हाल चाल निकलने आए हैं। इसलिए 5 साल तो ये लोग घर में सोए रहते हैं, और मेयर हो या डिप्टी मेयर हो या पार्षद हो, तरह तरह के जो लोग हैं बड़े बड़े यानी अपने वादे को कर रहे हैं। क्या इस जो वादे हो रहे हैं अपने वादों पर खरा उतरने का काम करेंगे? खरा न उतरेंगे तो मीडिया वाले हम ही लोग जैसे लोग जाएंगे और उनका क्लास हम लोग करेंगे से जो आपने वादा किया था, क्या वादा पर आपने खरे उतरने का काम किया। तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मैं मुजफ्फरपुर से निजाम समीर।